इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो आइए देखते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस सब कुछ। जब दो बार कैंडल एक ही प्राइस पे अपनी शैडो बनाती है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बन जाती है। ए साइड और बी साइड दोनों तरफ कैंडल की शार्प शैडो मिल रही है, जो कि डाउन साइड की तरफ होती है। जब भी मार्केट गिर रहा है और एक ही प्राइस पे बार बार डाउन साइड की शैडो निकल कर आ रही है, तो यहाँ पे साफ साफ ये इंडिकेट हो रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो वीकनेस हो रहा है। अब ये सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करेगा और मार्केट में अब अप ट्रेंड मूव आने वाली है। ये इंडिकेट कर रहा है ये शैडो, जो कि एक ही प्राइस पे बार बार अपनी शैडो बना रही है। अब देखते हैं रिवर्सल अर्ली शैडोज। एक अच्छा खासा जब बाइंग का मूवमेंट चल रहा है और ऐसी कुछ प्राइस आ रही है जहाँ पे बार बार ऊपर की तरफ कैंडल अपनी शैडो छोड़ रहा है। जैसे ये यहाँ पे एक कर्व बन जाता है, उस कर्व के बाद ये वो पॉइंट होगा जहाँ से हम डाउन साइड की तरफ मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट पूरी तरह से नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे सेलर प्रेशर अब बढ़ने वाला है, ये मार्केट अब रिवील करना चाहता है। लंबी अप ट्रेंड के बाद एक ही प्राइस एक्शन पर बार बार आने वाली अपर शैडो हमें डाउनफॉल का मैसेज देती है। आइए देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड लाइन किस तरीके से काम करती है। एक ही ट्रेड लाइन से नीचे आने वाला स्टॉक जब किसी प्राइस पे खुद को सपोर्ट कर लेता है, 2 या 3 कैंडल्स प्राइस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस करके ट्रेड लाइन को जब भी कहीं पे ब्रेकआउट देते हैं, तो वहाँ से एक बुलिश मूवमेंट या फिर अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशंस होती है। एशियन पेंट के 15 मिनट कैंडल में ये बात हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही प्राइस की जो ट्रेड लाइन से स्टॉक नीचे आकर कुछ 3 या 4 कैंडल्स अगर सपोर्ट लेती है और ये ट्रेड लाइन यानी कि डाउन ट्रेड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपनी चाल बनाती है, तो यहाँ से हम बुलिश मूवमेंट के लिए या फिर अप ट्रेंड के लिए इसमें ये कैंडल खुद को रिवील करती है। लैडर ब्रेकआउट में जो ट्रेड लाइन अपसाइड और डाउनसाइड की जो ट्रेड लाइन बनी है, उसके दौरान प्राइस एक्शन खुद को ढाल लेती है। जो भी कैंडल खुद को ऊपर या नीचे की तरफ से बाउंस कर लेती है, उसे लैडर ब्रेकआउट के पैटर्न्स में ढाल दिया जाता है। जब भी ये लैडर का आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और इसे कभी कोई कैंडल ब्रेकआउट करके खुद को सस्टेन कर लेती है, वहीं से एक अप ट्रेंड की मूवमेंट एक्सपेक्ट की जाती है। साइडवेज मूवमेंट की ब्रेकआउट आसानी से मिल जाती है, जहाँ पे कुछ एक ही प्राइस एक्शन में, एक ही रेंज बाउंड में, हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्केट खुद को ढाल लेता है और कई लंबे समय तक खुद को एक ही रेंज बाउंड में प्राइस एक्शन देखने को मिल जाती है। इसके दौरान जब भी ये हम प्राइस एक्शन की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलने वाला ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशंस की जाती है, या फिर नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट मिले तो डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेशंस की जाती है। लॉजिकल ब्रेकआउट, इसमें मार्केट बार बार एक नाकामयाब कोशिश करता है जहाँ से खुद को वो सपोर्ट ब्रेकआउट करे। हर बार उसकी सपोर्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश फेल हो जाती है। यहाँ से उसने खुद को ब्रेकआउट करने की कोशिश नाकामयाब हो गई, फिर थोड़ा सा उसी लाइन से नीचे
ट्रेडर को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा, फिर से उसने एक अप ट्रेंड मूव बना ली और नेक्स्ट टाइम फिर से एक अप ट्रेंड मूव बना ली। यहाँ पे मार्केट क्या रिवील करता है कि ये बार बार खुद को नीचे की तरफ, यानी कि सेलर्स खुद को अग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इसमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मिल जाएगी तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल नज़र आ सकता है, एक्सपेक्ट की जा सकती है। हैमर मेजर सपोर्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही सपोर्ट पे, एक ही प्राइस पे 2 बार हैमर की कैंडल मिल जाती है। जिस सपोर्ट लाइन पे हमें हैमर मिला उसी सपोर्ट लाइन पे अगर दूसरा भी हैमर मिलता है तो यहाँ पे एक शार्प रैली की एक्सपेक्टेशंस की जाती है। तो ये हैमर कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, कौन से सपोर्ट पर मिल सकते, आइए देखते उसके बारे में। अगर मेजर सपोर्ट लाइन पे, जहाँ पे मार्केट में खुद को एक बार बाउंस किया है, वहीं पे अगर फिर से कोई हैमर की कैंडल मिल जाती है तो हम यहाँ पे एक अच्छी बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करके कैंडल नीचे से फिर से बायर्स अग्रेसिव होके वहाँ पे अगर हैमर कैंडल मिलती है तो एक शार्प बाइंग की रैली एक्सपेक्ट की जाती है। लंबे समय तक चलने वाली डाउन साइड रैली पर सपोर्ट पर अगर हैमर मिल जाता है तो वहाँ से बुलिश या फिर बायर्स अग्रेसिव नज़र आते हैं। किसी डाउन रैली में अगर हैमर आइडेंटिफाई करके वो फेल्योर हो जाता है और फिर से एक बॉटम पर कुछ इस तरीके से हैमर नज़र आता है जिसकी शैडो एक बिल्कुल नुकीले पॉइंट पे बनी हुई हो, तो वहाँ पे बायर्स अग्रेसिव एक्सपेक्ट किए जाते हैं। पहले से चलती हुई अप ट्रेंड मूवमेंट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर कहीं पे पावर लाइन क्रिएट हो जाती है, यानी कि मार्केट सपोर्ट लेके एक हैमर बना देती है, तो वहाँ से अच्छी खासी आगे बाइंग की रैली एक्सपेक्ट की जाती है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, जहाँ पे उसकी हेड डाउन साइड में होगी और अपर शैडो ऊपर की तरफ होगी। अगर एक लंबी अवधि के लिए डाउन ट्रेड चल रहा है और उसमें इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, वो अगर कुछ इस पॉइंट पे होगा जहाँ से मार्केट ने खुद को पहले से संभाला हुआ होगा, तो फिर से एक बार मार्केट एक शार्प बुलिश या फिर बाइंग रैली एक्सपेक्ट की जाती है। इन्वर्टेड हैमर के साथ अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल हैमर की कैंडल क्रिएट होती है और नीचे हाफ राउंड मोमेंटम क्रिएट होती है, तो बुलिश रैली शार्पनेस एक्सपेक्ट की जाती है। डाउन साइड रैली में जिस प्राइस पे मार्केट ने खुद को पहले बुकिंग दी थी, अगर उसी प्राइस पे या वहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर लिया, एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर ली और उसके साथ साथ अगर हैमर की कैंडल क्रिएट होती है तो शार्प या फिर अग्रेसिव बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शूटिंग स्टार कैंडल्स शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें अप साइड पे होगी शैडो और डाउन साइड होगी उसकी हेड। जहाँ से मार्केट ने खुद को एक रेजिस्टेंस लेके प्रॉफिट बुकिंग की होगी अप ट्रेंड रैली की, अगर फिर से उसी लाइन पे शूटिंग स्टार मिल जाता है तो शार्प डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशंस की जाती है। बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट टाइम अगर शूटिंग स्टार ने एक अच्छा खासा बुकिंग दिया होगा और फिर उसी रेजिस्टेंस लाइन पे फिर से कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए तो शार्प फॉलिंग की एक्सपेक्टेशंस की जाती है। अप ट्रेंड लाइन पे अगर बार बार कहीं पे अपर शैडो निकल कर आ रही है, जहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट होके वो एक अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो शार्प फॉलिंग एक्सपेक्ट की जाती है। किसी रेजिस्टेंस लाइन पर हैंगिंग मैन अगर खुद को खड़ा कर दे तो बायर्स को पूरी तरह से एक खाई में गिरा सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जाती है।
रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर बिल्कुल जहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनी है रेंज बाउंड की, वहीं पे अगर हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार एक साथ नज़र आए तो शार्प डाउनफॉल एक्सपेक्ट की जाती है। न्यूट्रल डोजी स्टार कैंडल जहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया है, वहीं से अगर न्यूट्रल कैंडल यानी डोजी कैंडल क्रिएट होती है तो वहाँ से एक बुलिश रैली की अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट की जाती है। बिल्कुल इसी के अपोजिट अगर रेजिस्टेंस लाइन पे एक न्यूट्रल कैंडल या फिर डोजी कैंडल क्रिएट होती है तो उसके बाद कन्फर्मेशन में फ्री फॉल एक्सपेक्टेशंस की जाती है। जैसे कि हमने पहले देखा, जहाँ पे बार बार मार्केट खुद को रेजिस्ट कर रहा है, वहाँ पे अगर एक न्यूट्रल कैंडल या फिर डोजी कैंडल नज़र आती है तो फ्री फॉल एक्सपेक्ट की जाती है। न्यूट्रल कैंडल की या फिर डोजी कैंडल की एक के बाद एक 2, 3 या 4 कैंडल लगातार खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फिर से मार्केट फ्री फॉल एक्सपेक्ट की जाती है। दोस्तों, बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी कैंडलस्टिक एनालिसिस समझ में आ रही है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। अगर सपोर्ट लाइन पे जहाँ पे मार्केट ने खुद को पहले संभाला है, प्रॉफिट बुकिंग की है, उसी लाइन पे फिर से मार्केट या उसी सपोर्ट पर फिर से मार्केट ने एक न्यूट्रल कैंडल बना दी और आगे एक बुलिश कैंडल बना दी तो बुलिश मूवमेंट अप ट्रेंड की एक्सपेक्ट की जाती है। जहाँ से मार्केट ने खुद को प्रॉफिट बुकिंग की थी अप ट्रेंड की, अगर गैप अप से या फिर उसी लाइन पे मार्केट ने रेजिस्ट किया खुद को और एक न्यूट्रल कैंडल के बाद मार्केट फॉलिंग का सिग्नल देता है तो वहाँ से शार्प फ्री फॉल एक्सपेक्ट की जाती है। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर मार्केट ने खुद को रेंज बाउंड के अंदर होल्ड किया है तो उसके ब्रेकआउट में ये वो रेंज बाउंड होगी जिस पे मार्केट ने खुद को होल्ड किया। उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक अप ट्रेंड रैली एक्सपेक्ट की जाती है।